तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एग्जाम मास्टर क्लास 10th में। दोस्त हम आज फिजिक्स के प्रथम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी पहले अध्याय पढ़ने वाले हैं। और पहले अध्याय में जो है दोस्त वो प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम समझ गए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है, ये सब हम समझ गए थे। इस वीडियो में जो हम जानेंगे दोस्त, यानी प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्त मेरे, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त मेरे, हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। वो क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th का तो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? तो वो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। और प्रकाश का जो परावर्तन है दोस्त, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो मान लेते हैं दोस्त, क्या लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अभी तक आप परिभाषा देखिए, आपको परिभाषा 1% भी समझ नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि कैसे ये हुआ, ये घटना कैसे हुआ, ये आपको पता नहीं चला। चलिए हम वो घटना पता चलाते हैं कि वो घटना कैसे हुआ। मान लेते हैं दोस्त, ये परावर्तक पृष्ठ है। यानी ये क्या है दोस्त? मान लेते हैं एक ये क्या है, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। ये एक परावर्तक पृष्ठ है। इसमें क्या कर देते हैं दोस्त, हम इधर पॉलिश कर देते हैं, इसको कहते हैं पॉलिश। यानी इसको हम क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। अब मान लेते हैं दोस्त, कोई एक प्रकाश की किरण आती है, यानी कोई एक प्रकाश की किरण आई। क्या है? प्रकाश की किरण आई और इसी माध्यम में लौट गई। यानी क्या है दोस्त? यानी कोई एक प्रकाश की किरण, यहाँ से कोई एक प्रकाश की किरण आई और इसी माध्यम में लौट गई। चलिए, लौट गया, इसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। यानी ये परावर्तन होकर इधर लौट गया। दोस्त मेरे, ये जो आई, मान लेते हैं ये जो मेहमान आया, इसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए इसका नाम जो हम रख देते हैं दोस्त, इसका नाम जो है वो है आपतित किरण। क्या है दोस्त? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। यानी इसका नाम जो है दोस्त वो आपतित किरण है। और इसका नाम क्या है? यानी ये मेहमान आए, फिर यहां से क्या हुआ, इसकी बात नहीं बनी तो ये इधर ही लौट गया। यानी ये जा रहा था कहां? मान लेते इधर, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सुरक्षा कवच लगा हुआ है। तो ये बोला क्या, अब इससे हम पार नहीं हो सकते हैं, तो चलिए हम इस रोड होके चले जाते हैं। तो मान लेते हैं दोस्त ये गया, तो ये गया तो इसका नाम क्या है? यानी इसका नाम है परावर्त, इसका आपतित किरण, इसका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। ये तो आपको पता चल गया होगा। दोस्त मेरे, इसी बीच में एक आ जाता है, इस बीच में, इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है इसका? अभिलंब। इसको हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी ये क्या है? अभिलंब। तो दोस्त मेरे, एक घटना तो आपको पता चला कि एक मेहमान आई और यहां से उसका बात नहीं बनी। यानी यहां से उसका बात नहीं बनी तो वो उसी माध्यम में लौट गए कि अब हमको इससे आगे नहीं जाना है। तो जो लौटे उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और जो आई मेहमान, ये क्या है? तो ये आ रही है। ये क्या है? आ रही है। और ये क्या है? तो ये जा रही है। यानी जो आई उसे हम नाम देते हैं आपतित किरण, और जो चली गई उसको नाम देते हैं परावर्तित किरण। इतना तो आपको पता हो गया। दोस्त मेरी, ये तो आई, लेकिन आने के साथ साथ एक कोण बनाते हुए गई, जिसको हम इसको कहते हैं कोण आई और इसको हम कहते हैं कोण आर। ये बनाते गई। तो इसके बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम क्या समझे कि इसमें दोस्त हम समझे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, यानी क्या है, ये तो कोई प्रकाश की किरण है और ये किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, इतना कन्फर्म है। टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ तो टकराया दोस्त, और टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट गए। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी आपको यहाँ से फील हो गया होगा, यानी आपको समझ आ गया होगा कि ऐसी कोई घटना भी होती है जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वो वापस लौट जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या समझ में आई?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त मेरे आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और उसी टकराने के बाद पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब होता है क्या दोस्त, तो अब इसमें क्या है कि प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं, जब दो प्रकार होते हैं, यानी प्रकाश परावर्तन का दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, तो दोस्त मेरे कोई भी प्रकाश की किरण आती है और एक प्लेन सरफेस से टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है, यानी एक निश्चित दिशा है कि वो इसी दिशा में जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और कोई खुरदुरे जैसे मान लेते हैं कोई खुरदुरी ऐसे जो है इससे टकरा के एक अनिश्चित दिशा में चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। तो नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह से आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी दिशा में निश्चित दिशा में लौट जाती। कहने का मतलब है कोई ये क्या दोस्त, मान लेते हैं कि ये कोई है पॉलिश यानी चिकनी सतह और इससे टकराती है और इसी दिशा में निश्चित दिशा में गई। लेकिन विसरित का क्या कहना है कि कोई ये खुरदुरा है, यानी कोई खुरदुरा आती है, ये कोई खुरदुरे रास्ता है मान लेते हैं, यह सतह है, ये खुरदुरी सतह है जिससे टकराती है और ये अनिश्चित दिशा में किसी भी दिशा में मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है। यानी कहने का मतलब है कि प्लेन सरफेस से जो टकराती है और उसका जो निश्चित दिशा में वो लौट जाती है उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, और जो निश्चित दिशा में नहीं लौटती है उसे कहते हैं उसे कहते हैं विसरित परावर्तन। तो इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा। इससे आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो चलिए हम पढ़ते हैं नियम। चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी परावर्तन के नियम। तो दोस्त मेरे कहते हैं, आप देखिए यही हम बताए थे प्रकाश का परावर्तन की घटना, कुछ इसी फिगर से हम समझाए थे प्रकाश के परावर्तन का घटना। तो दोस्त मेरे ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो कहने का मतलब है जो आपतित किरण आया और उसी दिशा में लौट गया तो ये कुछ ना कुछ कोण बनाते हुए गया, यानी ये कोण जो बना दोस्त मेरे, ये जो कोण बना मेरे भाई, ये कोण आर और कोण आई बना, यानी आपतन कोण। दोस्त मेरे आप लिख भी सकते हैं कि आई को जो है हम कहते हैं आपतन कोण, क्या, आपतन कोण आप लिख सकते हैं, और आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आप लिख सकते हैं। यानी ये जो आई, ये मेहमान आई और चली गई लेकिन बीच में एक कोण बना के गई। मान लेते हैं आप आए और चले गए और बीच में एक कोण बना के गए, यानी ये मेहमान आया और चले गया और ये बीच में जो है दो कोण बना के गया, और यही दो कोण जो है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। एक तो ये होता है और ये एक होता है कि ये मेहमान आई यानी ये मेहमान आया और एक तल से टकरा के, यानी एक ही तल से टकरा के ये वापस लौट गया, यानी ये तल इसको बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि ये पॉलिश हुआ था और इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी इसको परावर्तन कर दिया, तो ये चली गई। तो कहने का मतलब है पहला क्या है, देखिए हम पहले नियम की ओर देखते हैं कि आपतित किरण क्या है, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण ये क्या है, परावर्तित किरण, एवं अभिलंब यानी एवं अभिलंब, ये जो अब तीनों देख रहे हैं क्या एक ही तल पे है, यानी एक ही तल पे है। आप इसको देखिए एक ही तल पे है, यानी एक ही साइड है, तो एक ही साइड है यानी एक ही तल पे है। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पे होती है, यानी एक ही तल में होती है। तो यहाँ आप देखिए एक ही तल में आपको मिलेगा, यानी एक ही साइड मिलेगा, यानी यदि इधर होता, यदि नीचे भी होता, जैसे मान लेते ये प्रकाश आया और इधर ही चला जाता है तो ये दो तल हो जाता है,
लेकिन आपको यहाँ देखने का मिलता है कि एक ही तल में सब क्रियाक्रम एक ही तल में हो रहा है। अभिलंब भी एक ही तल में है, आपतित किरण भी है और परावर्तित किरण भी है, और कोण भी जो बन रहा है वो एक ही तल में बन रहा है। तो यहाँ वही बात है, जितनी घटना हुआ है उसको लिख दो, आपको लिख देना है सिर्फ एक ही तल। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल, आपको सिर्फ इतना लगाना। दूसरा नियम है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यदि आपको ये 30 डिग्री है तो आपका ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यदि आपका ये 45 डिग्री है तो आपका ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जितना ये होगा उतना ये होगा। कहने का क्या मतलब है कि जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, वो होगा। तो बस कहने का यही मतलब है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोग के प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि आया तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर आ गया।